वेलकम एवरीवन। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा किन गोयान की किलर के बारे में पता करने के लिए एक होटल में गया, जहां पर उसे पता चला कि वुहान और कैप्टन दोनों ही आपस में मिलकर शू फैमिली के बिजनेस को बंद कराने की प्लानिंग कर रहे हैं। और एपिसोड के एंड में हमने देखा जैसे ही किन उस होटल के गेट पर पहुंचता है, वहां पर उसको जिया मिल जाती है और वो उसकी गर्दन पर नाइफ रख देती है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत शू मैंसन से होती है, जहां पर जिया किन से गुस्सा होते हुए उस होटल में जाने की वजह पूछती है। तो किन जिया को उस होटल में जाने की वजह बताते हुए कहता है, मैं उस होटल में गोयान की केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गया था, लेकिन मुझे वहां पर कुछ भी नहीं मिला। जो सुन जिया किन से कहती है, तुम तो बेवजह ही उस होटल में गए, मैंने ऑलरेडी उस केस को बंद करा दिया है, अब तुम्हें उस केस पर इन्वेस्टिगेशन करने की कोई भी जरूरत नहीं। जो सुन किन कहता है, ओह थैंक्स। जिसके बाद जिया किन से कहती है, अब तुम फ्रेश हो जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें एक सीक्रेट चीज दिखाने वाली हूँ। जिसके बाद हम थोड़े टाइम बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर जिया किन को अपने कमरे में लाती है और उस एक चमकदार गोल्डन क्लॉथ को दिखाती हुए कहती है, इस कपड़े को देखो, मैंने इस कपड़े को सीक्रेटली बनाया है और यह कपड़ा केवल मैं ही बना सकती हूँ, क्योंकि यह कपड़ा केवल शू फैमिली की सीक्रेट टेक्निक से ही बनाया जा सकता है और यह कपड़ा मैंने खास एम्परर के लिए बनाया है। जो देख किन कहता है, वाओ, ये कपड़ा तो वाकई में खूबसूरत है। जोसन जिया बताती है, इसी कपड़े की वजह से ज्यादातर लोग शू फैमिली को बर्बाद करना चाहते हैं, क्योंकि किसी भी फैमिली के पास ऐसी टेक्निक नहीं है जो इस तरह के कपड़े बना सके। और हम देखते हैं कि छत पर से एक असैसन इन दोनों की बातें सुन रहा था और थोड़े टाइम बाद किन जिया से मिलने के बाद अपने घर के बाहर जाने लगता है और किन को यह महसूस होता है कि कोई तो है जो उन पर नजर रखे हुए हैं। जिसके बाद हम अगली सुबह का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक ओल्ड मैन जिया के दोस्त मिस्टर जियान से मिलने के लिए आया हुआ था। जिसे देख मिस्टर जियान उस ओल्ड मैन को साइड में ले जाते हुए यहाँ पर आने का रीजन पूछते हैं। तो वह ओल्ड मैन कहता है, क्या तुमने पैसों का इंतजाम कर लिया? अगर तुमने पैसों का इंतजाम सही टाइम पर नहीं किया तो हम बॉस को क्या जवाब देंगे? जिस पर जियांग कहता है, तुम्हें उसकी टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं, मैं सही वक्त पर पैसों का इंतजाम कर लूंगा। और इसी के साथ वो उस ओल्ड मैन को वहाँ से जाने के लिए कह देता है। जिसके बाद हम किन को देखते हैं, जो कि नीयोन के रेस्टोरेंट पर सीहोंग से मिलने के लिए आया हुआ था और वो सीहोंग को बताता है, सीहोंग, जैसा कि तुमने कहा था कि कैप्टन होंग को गोयान के किलर के बारे में जरूर पता होगा, लेकिन वहां जाने पर मुझे पता चला कि कैप्टन होंग को भी गोयान के किलर के बारे में कुछ भी पता नहीं। लेकिन मुझे वहां पर एक बात पता चली, शू फैमिली में कोई ऐसा बंदा है जो कि मिस्टर वुहान से मिला हुआ है और मुझे शक है कि वह बंदा और कोई नहीं बल्कि मिस्टर जियांग है, क्योंकि वही एक लौता पर्सन है जिस पर जिया आंखें बंद करके भरोसा करती है और साथ ही वही है जो जिया के बिजनेस को ज्यादातर संभालता है। जो सुन सीहोंग कहती है, अच्छा तो मिस्टर जियांग को मार्शल आर्ट भी आते होंगे। जिसके बाद हम फिर से नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं और सीहोंग किन को कुछ पैसे देते हुए कहती है, किन, तुम्हारा शक मिस्टर जियांग पर बिल्कुल बेकार था। जो सुन किन सरप्राइज होते हुए कहता है, क्या अब तुमने क्या कर दिया? जिस पर सीहोंग कहती है, आज मुझे रास्ते में जियान मिला तो मैंने उस पर सीधा अटैक कर दिया, लेकिन वो मेरे एक भी अटैक को डिफेंड नहीं कर पाया, जिससे मुझे लगता है कि वो मार्शल आर्ट नहीं जानता है, इसलिए मैं उसके पैसे छीनकर वहाँ से भाग आई। जो सुन किन कहता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, मुझे पूरा विश्वास है कि जियांग एक स्पाई है जो कि वुहान के लिए काम करता है और इसका पता मैं लगा कर रहूंगा। और इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ पर किन साओचैन के साथ जियांग पर नजर रखे हुए था। जो देख साओचैन किन से कहती है, मिस्टर किन, क्या आपको लगता है कि मिस्टर जियान शू फैमिली को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि वो कई सालों से शू फैमिली के साथ काम कर रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि उन्हीं ने जिया को काम करना सिखाया है। जिस पर किन कहता है, इस दुनिया में कोई भी चीज फ्री की नहीं मिलती है, हर चीज के पीछे हर इंसान का कुछ न कुछ मकसद जरूर होता है। और ये दोनों यहीं पर बातें कर रहे थे कि उतने में ही जियांग उन दोनों की आंखों से ओझल हो जाता है। जो देख किन कहता है, अरे ये कहाँ पर गया, अभी तो यहीं पर था। और हम देखते हैं कि जियांग इन दोनों को छिपकर देख रहा था। जिसके बाद सीन चिन जो का एक बोट पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर जियांग एक असैसन बन के वुहांग के पास आया हुआ था, जो कि बड़े मजे के साथ ड्रिंक कर रहा था। और वुहांग जी से कहता है, मुझे लगता है कि जियांग और किन दोनों को ही तुम पर शक हो गया है। जिस पर जियांग कहता है, आप बिल्कुल सही हैं, जिया का तो मुझे पता नहीं, लेकिन किन को जरूर मुझ पर शक हो गया है, क्योंकि उसने कल मुझ पर किसी असैसन गर्ल से अटैक करवाया था, लेकिन जैसे तैसे मैं अपने आप को छिपाने में कामयाब रहा। और मुझे लगता है कि किन के पास भी कुछ मार्शल आर्टिस्ट हैं। और इतना कहते ही वहाँ पर कैप्टन होंग भी पहुँच जाता है और वो जियांग को देख कहता है, ओ तो तुम हो वो स्पाई जो कि वहाँ के लिए काम करता है, मैंने सोचा नहीं था कि तुम जियांग होगे और साथ ही तुम तो एक मार्शल आर्ट मास्टर भी हो।
लेकिन तुम्हें देखने से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम कोई एक डरपोक इंसान हो। जो सुन जियांग को मन ही मन खूब गुस्सा आता है, जिसे कैप्टन होंग भी समझ जाता है और वो तुरंत ही वोहांग की गर्दन पर अपनी स्वॉर्ड रखते हुए कहता है, यह मत बोलो कि तुम किसके सामने खड़े हुए हो, अपने गुस्से को अपने काबू में रखो। जो सुन वोहांग कैप्टन होंग से माफी मांग लेता है और कैप्टन होंग उसे छोड़ देता है। और इसी के साथ हमारा यह एपिसोड समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।